बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में 3 पंडित रहते थे। पहला था रामदत्त, तीखी नाक, ऊंची आवाज और हमेशा शास्त्र हाथ में। दूसरा था विद्याधर, जो हर बात में संस्कृत के श्लोक ठोक देता था, चाहे जरूरत हो या ना हो। तीसरा था भास्कर, जिसे खुद पर इतना घमंड था कि वो आईने में भी अपनी तारीफ करता था। तीनों ने मिलकर वेद, पुराण, शास्त्र सब पढ़े थे। लेकिन इन तीनों का एक और मित्र था, गोपाल। गोपाल ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, कोई मंत्र नहीं जानता था, लेकिन उसके पास था वो जो किसी किताब में नहीं मिलता, सच्ची समझ, व्यावहारिक बुद्धि। तीनों पंडित उसे हमेशा मूर्ख गोपाल कहकर बुलाते थे। रामदत्त हंसते हुए, अरे गोपाल, तू क्या समझेगा, पहले कोई शास्त्र तो पढ़। विद्याधर, विद्या विहीनः पशुः, यानी जिसके पास विद्या नहीं वो पशु के समान है। भास्कर, बिल्कुल सही कहा। गोपाल बस मुस्कुरा देता, वो जानता था समय ही सबसे बड़ा जवाब होता है। एक दिन तीनों पंडितों ने फैसला किया, रामदत्त, भाइयों, हमारी विद्या यहाँ इस छोटे से गांव में बर्बाद हो रही है, चलो राजा के दरबार में चलते हैं, वहां अपनी शक्ति दिखाएंगे और खूब धन कमाएंगे। विद्याधर, बिल्कुल सही, राजा हमें देखेगा तो मुंह मांगा इनाम देगा। भास्कर, और पूरे राज्य में हमारी धाक जम जाएगी। तीनों ने बस्ता उठाया और चल पड़े। रास्ते में गोपाल मिला। गोपाल, मित्रों, कहाँ चले? रामदत्त नाक चढ़ाकर, राजा के दरबार में, लेकिन ये काम तेरे जैसे मूर्ख के बस का नहीं। गोपाल शांति से, मैं भी चलूंगा, मित्र हूं तुम्हारा। तीनों ने आपस में देखा और हंस पड़े। भास्कर, चलो ले चलते हैं, रास्ते में मनोरंजन तो होगा। चारों मित्र चल पड़े। रास्ता लंबा था। पंडित चलते चलते एक दूसरे को श्लोक सुनाते, विद्या की बातें करते और बीच बीच में गोपाल का मजाक उड़ाते। विद्याधर, गोपाल बता, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का अर्थ क्या है? गोपाल, नहीं जानता। तीनों एक साथ, मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख। गोपाल चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें चारों तरफ देख रही थीं। रास्ता, पेड़, जंगल, आसमान, वो सीख रहा था जो किताबों में नहीं था। दोपहर होते होते चारों एक घने जंगल में पहुंच गए। पेड़ ऊंचे थे, सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी रामदत्त की नजर कुछ पर पड़ी। रामदत्त रुककर, भाइयों देखो, वहां एक जगह बिखरी हुई थी शेर की हड्डियां। विद्याधर उत्साहित होकर, अरे ये तो शेर का कंकाल है। भास्कर आंखें चमकाते हुए, मित्रों, ये तो भगवान ने हमें मौका दिया है, क्यों ना यहीं अपनी विद्या का परीक्षण किया जाए। रामदत्त, बिल्कुल सही, मैं इन हड्डियों को जोड़कर ढांचा बनाता हूं। विद्याधर, और मैं उस पर मांस, खाल और खून चढ़ाता हूं। भास्कर सीना फुलाकर, और मैं इसमें प्राण फूंकूंगा, शेर जीवित हो जाएगा। गोपाल ये सुनकर सहम गया। गोपाल धीरे से, मित्रों जरा सोचो, ये शेर है, अगर जीवित हो गया तो वो सबसे पहले तुम तीनों को ही खाएगा। हम यहाँ जंगल में हैं, भागने की जगह नहीं है, बस एक बार सोचो। रामदत्त हंसते हुए, चुप रहे गोपाल, तू क्या जाने विद्या की शक्ति। विद्याधर, मूर्खों को विद्वानों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। गोपाल चुप हो गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। रामदत्त आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद की, हाथ उठाए और मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे बिखरी हड्डियां हिलने लगीं, एक एक करके जुड़ने लगीं। देखते ही देखते शेर का पूरा ढांचा खड़ा हो गया। रामदत्त गर्व से, देखा गोपाल, ये है विद्या की शक्ति। अब विद्याधर आगे बढ़ा। उसने भी मंत्र पढ़े। उस ढांचे पर धीरे धीरे मांस चढ़ने लगा, खाल आ गई, रंग आ गया। अब वो बिल्कुल असली शेर जैसा दिखता था, बस सांस नहीं थी। विद्याधर झुककर, लो मित्रों, तैयार है शरीर, बस प्राण बाकी हैं। अब भास्कर आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने होंठ हिलाने शुरू किए। मंत्र शुरू हो गया। गोपाल भागते हुए आया। रुको रुको भास्कर, मंत्र मत पढ़ो। भास्कर आंखें खोलकर, क्या है गोपाल, अभी बीच में? गोपाल हाथ जोड़कर, मित्र मेरी एक बात सुनो, अगर ये शेर जीवित हो गया तो वो सबसे पहले तुम तीनों को ही खाएगा। हम यहाँ जंगल में हैं, भागने की जगह नहीं है, बस एक बार सोचो। रामदत्त ठहाका लगाकर, गोपाल डर गया, मूर्ख कहीं का। विद्याधर, अरे ये शेर हमारा बनाया हुआ है, ये हमें कुछ नहीं करेगा। भास्कर गुस्से में, गोपाल तू हमारी विद्या पर शक कर रहा है, जा यहां से। गोपाल ने एक बार तीनों को देखा, फिर आसमान देखा,
फिर पास के एक ऊंचे पेड़ को देखा। गोपाल मन में, मैंने रोका था, मैंने समझाया था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और वो तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। रामदत्त, देखो देखो, डरपोक पेड़ पर चढ़ गया। भास्कर ने फिर आंखें बंद की। मंत्र शुरू हुआ। शेर के नथने फड़फड़ाए, पंजे हिले, पूंछ उठी और फिर एक भयानक दहाड़। शेर जीवित हो चुका था। उसने आंखें खोली। सामने 3 इंसान खड़े थे और उसे भूख लगी थी। तीनों पंडितों के पैर जम गए। रामदत्त कांपते हुए, भागो भागो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शेर ने एक छलांग लगाई। उस दिन 3 महान पंडितों की विद्या उनके किसी काम ना आई। उनका अहंकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। गोपाल पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। गोपाल खुद से, मैंने रोका था, मैंने समझाया था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। वो काफी देर पेड़ पर बैठा रहा। जब शेर जंगल में चला गया तब वो धीरे धीरे नीचे उतरा, एक लंबी सांस ली और अकेला राजा के दरबार की तरफ चल पड़ा।